नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीके चौधरी आप सभी के बीच में आज दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आप जिस एग्जाम में बैठेंगे वहीं पर ये धमाल करने वाले हैं। इन 5 क्वेश्चनों से अलग हटके छठवां क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपके लिए इंपोर्टेंट क्लास ये मैं लेकर के आया हूं। आपके लिए 5 से 6 मिनट की क्लास रखूंगा बस, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जिन 5 क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन किस प्रकार है जरा ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूं, मैं पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं, फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता हूं और अंत में 225 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूं। अब मेरा मुंह किस दिशा में? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आया है, किसी भी एग्जाम में बैठ जाने ये वाला सवाल बहुत परेशान करता है। तो आज से आपकी परेशानी खत्म करने के लिए मैं लेकर के आया हूं 5 प्रश्न। देखिए उसने क्या कहा है, मैं उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं, तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके ऐसे तो खड़े होंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या बोला है, मैं पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं, तो दक्षिणावर्त बोले तो ऐसे 135 डिग्री घूमते हैं। तो अगर आप ऐसे जा रहे होते तो 90 डिग्री हो जाता, लेकिन हमें 135 डिग्री मुड़ना है, तो आप इस प्रकार से मुड़े हैं। 135 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमता हूं, फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता हूं। तो आप 45 डिग्री फिर घूमेंगे तो आपका मुख पीछे की ओर हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। और अंत में 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता हूं। तो 225, एक बात बताओ बच्चों, यहां से यहां तक 180 डिग्री हो जाएगा, पीछे मुख हो जाएगा 180 और हमें घूमना था 225, तो 180 तो आपका निकल गया, कितना बचेगा बच्चों? 45। तो आप 45 और मोड़ेंगे तो आपकी डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी और आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, इधर होता है नॉर्थ और इधर होता है वेस्ट, आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। लेकिन प्यारे बच्चों, इस वाले तरीके से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए अब आपको मिलेगी डीके सर की पुरिया, छोटी सी पुरिया दूंगा से तुरंत आंसर हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से पुरिया देखें। अब पुरिया क्या कहती है, पुरिया के माध्यम से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों सुनो, उसने कहा कि आप नॉर्थ की ओर मुख करके खड़े, तो सबसे पहले तो ये वाले डायरेक्शन हम मान लीजिए नॉर्थ की ओर, क्लियर। इसके बाद उसने क्या कहा है कि वह पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज मुड़ता है, तो मेरे प्यारे बच्चों राइट की ओर वह 135 डिग्री मुड़ता है, फिर 45 डिग्री उसी डायरेक्शन मुड़ता है, मतलब फिर से राइट में वह 45 डिग्री मुड़ता है और अंत में क्या बोला है, वह एंटी क्लॉकवाइज 225 डिग्री मुड़ता है, मतलब लेफ्ट में मुड़ता है 225 डिग्री। कितना मुड़ता है प्यारे बच्चों? 225 डिग्री मुड़ता है। तो मेरे प्यारे साथी एक बात समझ लेना, जब कभी भी ये दिशाएं अगर आपको जो देखनी तो एक जैसे ये तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहां पर ये हो गए 135 और 45 अगर आप जोड़ेंगे तो 180 बन जाएगा। तो राइट के 180 और लेफ्ट के 225 है, तो जब ये एक जैसे होंगे तो इनको ऐड कर दिया जाएगा और अलग अलग होंगे तो इनको जोड़ दिया जाएगा। तो 180 और 225 दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो 45 डिग्री, मगर किसके बचेंगे प्यारे बच्चे? जिसके ज्यादा होंगे। ज्यादा किसके हैं? लेफ्ट के, तो लेफ्ट के 45 डिग्री बचा है। आप किस दिशा की ओर मुख करके खड़े थे? नॉर्थ की ओर, तो नॉर्थ की ओर आप ऐसे खड़े थे, लेफ्ट में मुड़ जाएंगे तो ये वाला लेफ्ट इधर हो जाएगा 45 डिग्री। डायरेक्ट आपका नॉर्थ वेस्ट उत्तर आया कि नहीं आया, बताइए समझ में आया कि नहीं? इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है, इसको नोट कर लेना। मैं इसको मिटा करके अगले वाले क्वेश्चन के लिए जा रहा हूं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन को मिटा रहा हूं और मैं चलता हूं दूसरा प्रश्न। 5 प्रश्न आपको हर क्लास में मिलेंगे, जो कि आपको इसी प्रकार क्लास मिलने वाली है। दूसरा प्रश्न इंपोर्टेंट क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा प्रश्न एक बहुत गजब का प्रश्न है, जरा ध्यान से समझ लो। उसने कहा एक लड़की साउथ की ओर 30 मीटर चलती है, फिर वह राइट में मुड़ जाती है और 30 मीटर चलती है, फिर लेफ्ट मुड़ जाती है 20 मीटर चलती है, फिर से राइट मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब वह अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर है? तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझना। उसने क्या कहा है, एक लड़की साउथ की ओर 30 मीटर चलती है, लीजिए भैया 30 मीटर चलेगी साउथ की ओर। उसने क्या कहा, फिर वह अपने राइट में 30 मीटर चलती है, तो राइट में मुड़ गई और 30 मीटर चल दी। अब उसने क्या कहा, फिर लेफ्ट में मुड़कर 20 मीटर चलती है, फिर लेफ्ट में मुड़कर 20 मीटर चलती है, ये लो भाई साहब चल दी है। तो फिर से राइट में दोबारा मुड़ती है, फिर से दोबारा लेफ्ट में मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। लेफ्ट में मुड़ेगी 30 मीटर इधर, तो 30 मीटर एक बात होता है, 30 मीटर इधर चली, 30 मीटर वापस, तो घर की सीन में आई कि नहीं आई? अब उसने क्या कहा है,
अब वह अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर है। अरे मेरे बच्चों, जब ये 20 है तो ये भी तो 20 ही होगी भैया। यहां से यहां तक 30 था, ये 20 है, तो 30 और 20 टोटल कितना हो जाएगा? 50 मीटर दूरी पर है साउथ में, 50 मीटर दूरी पर है साउथ में। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार हम चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न की ओर। बहुत बार पूछा गया बच्चों ये वाला सवाल, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है मोस्ट इंपोर्टेंट। केवल 5 सवाल पढ़ाऊंगा, तीसरे सवाल पर आप चल दिए हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। जॉनसन अपने कार्यालय के लिए कार से चला, ठीक है भैया। वह नॉर्थ की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर वेस्ट की ओर चला, फिर वह साउथ की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अंत में वह दाहिनी ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। जिस बिंदु से वह चला था उस बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में? दोनों चीज पूछ रहा है बच्चों, डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों चीज पूछ रहा है। तो आइए बताता हूं आपके लिए ये तीसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? जॉनसन अपने कार्य के लिए कार से चला, वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला। तो नॉर्थ की ओर कितना चला प्यारे बच्चों? 15 किलोमीटर चला। फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। फिर वह साउथ की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर ये लीजिए भैया, ठीक है, 5 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। ये 10 7 8 चलेगा तो थोड़ा कम रह जाएगा, थोड़ा कम रह जाएगा, 8 किलोमीटर चला। अंत में वह राइट में और मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। राइट में मुड़ेगा 10 किलोमीटर चलेगा। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये 10 और ये 5 तो 15 हो गए, इसके बराबर हो गए, तो घर की सीध में आ जाएगा। अब क्या कह रहा है? जिस बिंदु से वह चला था उस बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में? मतलब यहां से तो चलना शुरू किया था, यहां से इस वाली दिशा का नाम क्या देंगे आप लोग? वेस्ट देंगे। क्या देंगे प्यारे बच्चों? वेस्ट देंगे। डिस्टेंस की अगर बात कर लेंगे तो ये टोटली 10 की डिस्टेंस थी, ये 8 है, तो ये 2 बची, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 2। 2 किलोमीटर वेस्ट विल बी योर राइट आंसर। 2 किलोमीटर वेस्ट विल बी योर राइट आंसर। ये वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका पहला उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको 3 सवाल एकदम इंपॉर्टेंट समझ आए होंगे। इसी प्रकार आपको हर टॉपिक के सवाल मिलने वाले हैं। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपके लिए ज्यादा बड़ी वीडियो की जरूरत नहीं है। ऐसे इंपॉर्टेंट 5 सवाल हर टॉपिक करके आप हर टॉपिक में से आपके लिए लाता रहूंगा, जिससे कि आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको पूरे टॉपिकों को ज्यादा विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इंपॉर्टेंट अपने एक्सपीरियंस से, अपने 9 सालों के एक्सपीरियंस से मैं आपके लिए ये पॉइंट दे रहा हूं। इनको चुटकी समझ करके रख लेना, पूरी समझ के रख लेना, इनको पढ़ के चले जाना। केवल 5 सवाल आपका पेपर में जो दिशा दूरी का सवाल होगा ना वो निकल जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है मेरे लाडले बच्चों? चौथा प्रश्न क्या कह रहा है इसके लिए चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चौथा प्रश्न। इस पर तो 100 स्टार डाल देना, इस पर 100 स्टार डाल देना, ठीक है, इस पर 100 स्टार डाल देना। क्या कह रहा है? पी और क्यू एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते हैं। पी नॉर्थ की ओर 18 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर अपने राइट में मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। क्यू पूर्व की ओर 9 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, फिर नॉर्थ की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, फिर लेफ्ट में मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। पी की स्थिति से अब क्यू कहां पर है? तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझ लेना, पी और क्यू एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते हैं। तो यहां से पी और क्यू दोनों साइकिल चला रहे हैं। उसने कहा पी नॉर्थ की ओर 18 किलोमीटर साइकिल चला रहा है, पी चला इधर नॉर्थ की ओर 18 किलोमीटर साइकिल चला रहा है। कौन? पी चला रहा है, ठीक है बच्चों। फिर वह अपने राइट में मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, इधर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। अब आता है क्यू का नंबर। क्यू पूर्व की ओर 9 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, इधर चलाता है 9 किलोमीटर क्यू, ठीक है भैया, साइकिल चला रहा है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है 10 किलोमीटर चलाता है। ये 18 था, ये केवल 10 चल रहा है, यह केवल 10 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है बच्चों, 10 किलोमीटर तक साइकिल चला। फिर लेफ्ट मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। ये 9 गया था, 6 वापस आ जाएगा इधर। तो मतलब अपने प्लेस से इधर 3 किलोमीटर इधर ही तो बचा, ये 6 किलोमीटर वापस आ गया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, साइकिल चला। पी की स्थिति से अब क्यू कहां पर है? पी यहां पे था और क्यू यहां पे आ गया। अब पी से क्यू को देखेंगे तो नीचे साउथ में देखेंगे। आप कहां देखेंगे प्यारे बच्चों? साउथ में देखेंगे। अगर डिस्टेंस की बात कर लेंगे तो ये 18 था, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8। 10 और 8 18, ये पूरा ये 10 बचेगा। 10 और 8 18 कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा?
ठीक है बच्चों, तो ये यहां से और यहां की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 8 किलोमीटर की रेंज हो गई, साउथ हो गया, तो 8 किलोमीटर साउथ में आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ये चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के बीच में पहुंच चुका है। और अब चलते हैं लास्ट प्रश्न के लिए, पांचवा लास्ट प्रश्न है, और इससे अब आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन से छुटकारा मिल जाएगा। अब आपको कोई भी दिशा दूरी का क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। यह है अब आपका पांचवा प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत कदर मचाने वाला है। देखिए यह है झूठ बोलने पर आधारित। यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए इत्यादि। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े, फिर सीधे चलकर दोबारा लेफ्ट मुड़े, वह किस दिशा की ओर जा रहा है? ध्यान से समझना। उसने कहा कि यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, एक बात समझ लेना ध्यान से, जैसे ये डायरेक्शन होती है, इधर होता है नॉर्थ, उसने क्या है उत्तर को उत्तर पश्चिम, तो यहां पर क्या कह रहा है नॉर्थ वेस्ट कह रहा है। वैसे नॉर्थ वेस्ट यहां था है, लेकिन क्लॉक में ये 45 डिग्री घूम गया। इसके बाद क्या कह रहा है पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, इस पश्चिम को क्या कह रहा है साउथ वेस्ट कह रहा है, साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट तो यहां होता है, तो ऑल डायरेक्शन 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई है, ऑल डायरेक्शन 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई है। तो इसका मतलब क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या आएगी ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है नॉर्थ ईस्ट, और यहां पर क्या होता है ये साउथ ईस्ट होती है, तो साउथ ईस्ट यहां आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक बात समझ लेना जरा ध्यान से, जरा ध्यान से समझ लेना, जो यहां वेस्ट होता है वो वेस्ट आ जाएगा यहाँ, यहाँ नॉर्थ होता है तो नॉर्थ यहाँ आएगा, यहाँ ईस्ट होता है तो ईस्ट आ जाएगा यहाँ, यहाँ साउथ होता है साउथ आएगा यहाँ। ये सभी डायरेक्शन मैंने नाम दे दिया है। अब वह क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाता है, दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर ऐसे चलना शुरू करता है। ठीक है बच्चों, ऐसे जाता है, फिर वह लेफ्ट मुड़ता है, फिर सीधे चलकर दोबारा लेफ्ट मुड़ता है, तो दो बार लेफ्ट मुड़ गया। एक बात ध्यान से समझना, दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, लीजिए ये जा रहा है, और फिर वह बाएं मुड़े, सीधे चलकर दोबारा लेफ्ट मुड़े, तो दो बार लेफ्ट मुड़ गया, तो बच्चों वापस मुख हो गया कि नहीं हो गया उसका, दो बार लेफ्ट मुड़ गया वापस मुख हो गया, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो प्यारे बच्चों कहां जा रहा है वो दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है, तो ये वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से अब आपको अगर इंपॉर्टेंट सवाल चाहिए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं लेकर के आने वाला हूं आपके लिए हर टॉपिक में से 5-5 सवाल इंपॉर्टेंट हो जो आपके एग्जाम में सीधे आपके लिए हेल्प करेंगे, सीधे एग्जाम में फंसेंगे। देखिए संख्या बदल सकती है, भाषा सेम रहेगी, टाइप सेम रहेगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। तो आप सभी साथी आज ही चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको 5 सवाल कैसे लगे। सभी के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।